खुद का बिजनेस शुरू करने से पहले जान लें ये कुछ जरूरी बातें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स बाय राज में। दोस्तों, आज हम आपको खुद का व्यापार शुरू करने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे आइडिया के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो कि आज के समय में लोगों के लिए पहली पसंद होती है कि वो एक बिजनेसमैन बने, क्योंकि ये कमाई का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। वह एक बार बिजनेस सक्सेसफुल होने के बाद आपके सारे सपने साकार हो जाते हैं, पर आपके परिवार के लोगों को भी एक अच्छा रोजगार प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही तमाम तरह के हजारों ऐसे कारण हैं जिससे लोग खुद के बिजनेस के प्रति इतना लगाव रखते हैं। सबसे पहली बात आती है कि बिजनेस की शुरुआत कैसे करें। बिजनेस स्टार्टअप काफी आसान होता है, पर उसका सही रणनीति बनाना भी बहुत जरूरी होता है। अपने बिजनेस को बढ़ाना, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना आदि के लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। यदि आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं तो आप कभी भी बिजनेस में सफल नहीं हो सकते हैं। इसके लिए आपको बिजनेस से जुड़ी पूरी जानकारी होनी जरूरी होती है। जितनी आपको अपने बिजनेस से जुड़ी जानकारी होगी, आप उतनी ही जल्दी सफलता को प्राप्त कर लेंगे। आज की हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं और इसी के बारे में अहम जानकारी देने वाले हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। और यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, तब आप जाकर जल्दी सफलता को हासिल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए अगले बढ़ते हैं। वैसे तो बिजनेस को सफल बनाने और खुद बिजनेस में सफल होने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे मुख्य तरीकों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप बहुत ही ज्यादा खुद को मोटिवेटेड रख पाएंगे और अपने बिजनेस की नींव बहुत अच्छे से रख पाएंगे। बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे बात आती है कि कौन सा बिजनेस करें। मित्रों, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन सा बिजनेस करें, पर किस बिजनेस में आपको सफलता मिलने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस बात की जानकारी के बिना उस बिजनेस में सफल होना बहुत ही नामुमकिन सा हो जाता है, जिसके बारे में आपको अच्छी समझ नहीं होती है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पहले ये जरूर जान लें कि आपको उस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी है भी या नहीं, क्योंकि कई लोग आधी अधूरी जानकारी में ही खुद का व्यापार शुरू कर लेते हैं, पर बाद में उन्हें समय और पैसों का काफी नुकसान होता है। इसलिए आप उसी क्षेत्र में बिजनेस करें जिस बिजनेस में आपकी अच्छी पकड़ हो और जिस बिजनेस को करने में आप संतुष्ट हो। अगली बात आती है सकारात्मक सोच की। मित्रों, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं और अगले बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने माइंड को सकारात्मक सोच के अनुसार चलाना है और सकारात्मक सोच का ही उपयोग करना है। मित्रों, बिजनेस में या नौकरी में या अन्य किसी भी क्षेत्र में आपको अगर सफल होना है तो हमेशा सकारात्मक सोच होनी बहुत ही आवश्यक है। अगर आप नकारात्मक सोचोगे तो आपके जीवन में सभी कार्यों के प्रति बाधाएं आती रहेंगी और आप अपने बिजनेस या जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। आप कोई भी काम करते हो तो उसके प्रति सकारात्मक सोच रखें। वह चाहे कितनी भी परेशानी व मुसीबत आने पर भी अपने आसपास भी नकारात्मक सोच न आने दें। जहाँ तक हमने देखा है और सुना है, वहाँ तक हमेशा सफलता प्राप्त वही लोग कर पाते हैं जो सकारात्मक सोच के साथ अगले बढ़ते हैं, क्योंकि परिस्थितियां उनकी गुलाम नहीं होती हैं, बल्कि वह लोग परिस्थितियों खुद अपने गुलाम बनाते हैं। अब अगला नंबर आता है बिजनेस एक्सपीरियंस। किसी भी छोटे बड़े बिजनेसमैन की सफलता उसके एक्सपीरियंस पर निर्भर करती है, क्योंकि अगर आपको अपने बिजनेस से जुड़ी सही जानकारी पर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ऐसा बिजनेस शुरू करके सिर्फ अपना समय व पैसा बर्बाद करते हैं, क्योंकि बिना जानकारी के किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना आसान नहीं होता है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको उस बिजनेस के बारे में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तभी आप उस बिजनेस को और अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाएंगे। तो अगला नंबर आता है बहुत कम पैसों वाला और लो इन्वेस्टमेंट। मित्रों, नया बिजनेस शुरू करने के लिए आपके पास पैसे होने जरूरी नहीं है, क्योंकि बिन पैसों के भी आप कोई भी छोटे बिजनेस भी शुरू नहीं कर पाओगे। अगर आप कोई नया बिजनेस करते हो या करना चाहते हो तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बजट के अनुसार ही पैसे इन्वेस्ट करें, ताकि आपको बाद में कोई भी परेशानी का सामना करना ना पड़े। अगर आप नया बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारी सलाह यही होगी कि आप कम बजट में ही अपना व्यापार शुरू करें। इससे अगर कभी बिजनेस अच्छा ना चला है या आप उस बिजनेस को बंद करना चाह रहे हैं तो आपको आधुनिक नुकसान ना हो। आप धीरे धीरे व्यापार बढ़ने पर अपने बिजनेस में मुनाफे से कुछ रकम अपने बिजनेस को प्रमोट करने में लगा सकते हैं। इससे आपका बिजनेस भी बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा पैसे भी नहीं लगाने पड़ेंगे। बिजनेस स्ट्रेटजी। नए बिजनेस के लिए बिजनेस स्ट्रेटजी का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना जानकारी के बिजनेस करने पर आपको सिर्फ लॉस ही होगा, बस समय भी बर्बाद होगा। आप नया बिजनेस शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी व रणनीति अवश्य बना लें कि आपको उस बिजनेस में कितना पैसा लगाना है, आपका स्टाफ कैसा होना चाहिए, आपको उस बिजनेस में कितना मुनाफा होगा व बिजनेस से जुड़ी परेशानी का आप किस तरह से समाधान निकालेंगे। अब अगला नंबर आता है लोकेशन का। बिजनेस करने के लिए उसकी लोकेशन बहुत मायने रखती है, क्योंकि इसके द्वारा ही आप अपने बिजनेस को बढ़ाने में सक्षम होंगे। अगर आप कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो पहले इसके लिए सही लोकेशन जरूर देखें,
क्योंकि गलत जगह पर बिजनेस शुरू करने से आपको नुकसान ही नुकसान होगा, फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। कई बार हम इस सस्ते किराए वाली जगह ले लेते हैं या पहले से बिजनेस द्वारा छोड़ दी जगह ले लेते हैं, इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि अधिक मुनाफा देने वाले जगह की कीमत अधिक होगी। वह बिजनेस तभी किसी जगह को छोड़ते हैं जब वहाँ पर उनको बिल्कुल फ़ायदा न मिल रहा हो। अब अगला नंबर आता है बिजनेस फंड। अधिकांश लोग इसके कारण खुद का बिजनेस नहीं कर पाते हैं। वैसे भी आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि पैसे से पैसे कमाए जा सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको बिजनेस करना है तो आपके पास उनके लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए। बिना पैसे के आप कोई भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप बैंक का लोन लेकर भी पैसे एकत्र कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि आपके पास जो रकम है उसके 75% की रकम ही अपने बिजनेस की शुरुआत के लिए खर्च करें। बाकी के 25% रकम आप अपने बैंक अकाउंट में रखें, क्योंकि आपको अपने बिजनेस के लिए इमरजेंसी रकम एकत्रित करनी हो तो आप अपने बचाए गए पैसों से अपना काम निकाल सकते हैं। अब अगला नंबर आता है लाइसेंस इंश्योरेंस। कई नए बिजनेसमैन इसका महत्व नहीं समझते, तो वही कुछ लोग पैसों की बचत के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं, पर भविष्य में ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है और ये साबित होते भी हैं। कई सारे बिजनेस के लिए लाइसेंस अनिवार्य है, उसमें आपको लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है, अन्यथा आपके ऊपर केस भी दर्ज हो सकता है। वह इंश्योरेंस के लिए किसी भी बिजनेसमैन को कोई भी पाबंद नहीं कर सकता है। ये सुविधा बिजनेसमैन खुद अपने सोचता पूर्वक ले सकता है। इसे लेने के बाद अगर आपके बिजनेस के साथ कोई दुर्घटना घटित होती है तो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आपको मुआवजा दिया जाता है। अब अगला नंबर आता है एडवाइजिंग या एडवर्टाइजमेंट। न्यू बिजनेस को जल्दी सक्सेसफुल बनाने के लिए एडवर्टाइजिंग बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए। इसके द्वारा आप एक सप्ताह में भी अपने बिजनेस को फेमस कर सकते हैं, पर इसके लिए आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। इसके लिए आप बिजनेस शुरू करते वक्त एक पार्टी रखें, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें। इससे लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता चलेगा। बस जो बिजनेसमैन आपकी पार्टी में शामिल होंगे वो काफ़ी मदद करेंगे। वह एडवर्टाइजमेंट के लिए आप टेम्पलेट, विजिटिंग कार्ड, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग, टेलीविजन एडवर्टाइजिंग ETC भी कर सकते हैं। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आपका बिजनेस की जानकारी पहुँच सकेगी। अब अगली बात आती है इंटरेस्ट की। आपको खुद का बिजनेस करना है तो इसमें आपको रुचि का बहुत महत्व होता है। आपकी रुचि किस में है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कोई बिजनेस में सफल हो सकेंगे। कई बार लोग दूसरे के कहने पर या दूसरों की नकल करके खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, जिस कारण उनका बिजनेस बहुत मुश्किल से सक्सेसफुल होता है, क्योंकि जिस काम में उनकी रुचि ही नहीं है आप वो अधिक ध्यानपूर्वक नहीं कर पाओगे जितना कि आप रुचि वाला काम करते हो। इस कारण से इसमें आपको नुकसान होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए खुद का बिजनेस शुरू करने से पहले ये जरूर जान लीजिए कि आपकी रुचि किस काम में है। अगला नंबर आता है बिजनेस स्टार्टिंग का। आपको खुद का व्यापार स्टार्ट करने से पहले अपने बिजनेस को सही तरीके से सेटल करना जरूरी है। इसी से आपका बिजनेस प्रोफेशनल दिखेगा। इसमें आपको ऑफिस कहाँ बनाएं, स्टाफ के लिए कौन सी जगह रखें, गेस्ट रूम कैसा हो, कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है, इसकी पूरी जानकारी आपको लेनी जरूरी है, ताकि आपका पैसा बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। वह इसके लिए आप किसी भी इंटीरियर डिजाइनर की मदद ले सकते हैं। वह आपको पूरी प्लानिंग करके दे देगा कि कहाँ क्या रखना है, कहाँ क्या करना है। इसकी पूरी जानकारी आपको इसके द्वारा मिल जाती है। मित्रों, हमने आपको जो जानकारी दी है उसके अनुसार आप बिजनेस आइडियाज़ की शुरुआत करके बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। मित्रों, यदि आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो कृपया वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारी ला दे सकें। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती समय हमें देने के लिए।